आताच त्याच्या आधी एक खुलासा करतो की राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे सुद्धा इथंच येतो असं त्यांचा निरोप आलेला आहे, त्यांनाही भेटणार आहोत। आपने जो अभी पूछा है इसका जवाब यह है कि कोकण में जो आम किसान है वो गहरे संकट में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो नतीजा आप निकल रहा है कि आम का उत्पादन केवल 5 या 8% ही हो रहा है, लेकिन खर्चा उसका 100% हो चुका है। वो संकट में है। जो काजू उत्पादक शेतकरी है उसकी भी हालत यही है। इसलिए सरकार को आगे आकर एनडीआरएफ के मोदी सरकार को एक प्रस्ताव देना चाहिए कि एनडीआरएफ में जो हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं वो आप इस संकट में नहीं देंगे तो किसके लिए, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। तो इसलिए सरकार को केंद्र सरकार के पास जाकर वहां का पतक मंगवाने की जरूरत है और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी सहायता देनी चाहिए। लेकिन सरकार हमें भगवान के भरोसे छोड़ रही है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हमने मुंबई गोवा नेशनल हाईवे रोका 4 घंटे तक, हमने ओरस जिलाधिकारी कार्यालय पे मोर्चा निकला, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। इसलिए हम अब गिरगांव चौपट्टी से वर्षा तक हम सारे कोकण के किसान लेकर हम जाने वाले हैं और उसके लिए जो विपक्ष के नेता है उनकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब भी आम आदमी का कोई प्रश्न खड़ा होता है, समस्या खड़ी होती है तो उसका समर्थन देना, उनको न्याय दिलवाना ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम विभिन्न विपक्ष नेताओं को मिल रहे हैं। कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया है, राज ठाकरे जी ने भी समर्थन दिया है और एनसीपी के नेताओं को भी हम मिलेंगे, शिवसेना यूबीटी के नेताओं को भी हम मिलेंगे, शेतकरी कामगार पार्टी जो है उनको भी मिलेंगे। सभी विपक्ष का समर्थन लेकर हम वर्षा बंगलो पे जाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो वो सरकार की तरफ से कोई सहायता अगर घोषित करते तो बात अलग है, लेकिन हम आंदोलन करके रहेंगे। आपके आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? विपक्ष के नेताओं से क्या बात बन पा रही है? क्या डेट पे फिक्स हुआ है? डेट हम रत्नागिरी में जो किसानों का पंचायत होने वाले शनिवार को 18 अप्रैल को, उस वक्त डेट फिक्स करेंगे। लेकिन रणनीति हमारी तैयार है। गिरगांव चौपाटी पे पूरे कोकण के किसान इकट्ठा होंगे और वर्षा की तरफ हम कूच करेंगे। उससे पहले सरकार बातचीत के लिए आना चाहे तो अगर सरकार बातचीत के लिए तैयार होती है तो हम भी तैयार हैं, क्योंकि समस्या का हल बातचीत में ही होता है। उस बीच में उस बातचीत अगर संभवतः बातचीत अगर हुई तो उसमें प्रमुख मांगे आपकी क्या रहेंगी? प्रमुख मांगे यह है कि हेक्टरी 5 लाख रुपए मांग रहे हैं आम के लिए और काजू के लिए हम मांग रहे हैं 3 लाख रुपए। दोनों